हेलो दोस्तों, पीके एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। आज से हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन चालू कर रहे हैं। टॉपिक वाइज टॉपिक छोटे छोटा वीडियो क्लिप में लेके आ रहे हैं। आप लोग देखिए और इससे लाभ उठाइए। पहला टॉपिक पुनर्जागरण से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ जो होता है फिर से जगना। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ जो है फिर से जगना, अर्थात समस्त मानव को जागृत होना। पुनर्जागरण यूरोप में मध्यकाल में यह एक सांस्कृतिक आंदोलन को कहते हैं। यह आंदोलन इटली से आरंभ हुआ था। पुनर्जागरण कहाँ से आरंभ हुआ था? इटली से आरंभ हुआ और वहाँ से होने के बाद पूरे यूरोप में फैल गया था। इस आंदोलन का समय 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस आंदोलन में परंपरागत स्रोत मुख्यतः लैटिन एवं ग्रीक से ज्ञान अर्जन ने जोर पकड़ा। शिक्षा में क्रमशः किंतु सर्वव्यापी सुधार हुआ, जिसमें लोग की संसार की चीजों की समझ में आमूल परिवर्तन आई थी। यूरोप में मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक युग का प्रारंभ भी इसी समय को माना जाता है। यूरोप में जो था मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक युग का प्रारंभ इसी समय में प्रारंभ हुआ था। अगर आधुनिक युग का प्रारंभ बोला जाएगा पुनर्जागरण के बाद ही मतलब चालू हुआ था। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। बिजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया का पतन पुनर्जागरण का एक प्रमुख कारण था। इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। अगर बोला जाए पुनर्जागरण का अग्रदूत किन्हें माना जाता है? कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने इटली का बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी का रचना किए थे। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना को प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रोक था। इसके मानवतावाद का संस्थापक माना जाता है। मानवतावाद के संस्थापक कौन थे? पेट्रोक। द प्रिंस के रचयिता मैकियावेली के आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक माना जाता है। द प्रिंस के रचयिता मैकियावेली को आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक माना जाता है। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों को कृतियों में मिलती है। यह कलाकार थे लियोनार्दो दा विंची, माइकेल एंजेलो और राफेल। पुनर्जागरण के प्रारंभ होने का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण जो था धर्म युद्ध, सामंतवाद का पतन और व्यापार वाणिज्य का विकास, भौगोलिक खोज, कागज एवं मुद्रा प्रणाली की आविष्कार, मंगोल साम्राज्य की उदय, शिक्षा एवं साहित्य का विकास। ये सभी जो था पुनर्जागरण प्रारंभ होने का मुख्य कारण था। इसी के कारण पुनर्जागरण स्टार्ट हुआ था। इस दौर में वर्ष 1486 में बार्थोलोम्यू डियाज ने अफ्रीका के दक्षिणी छोर की खोज की थी। पुनर्जागरण जिस समय हो रहा था उसी टाइम 1486 में बार्थोलोम्यू डियाज ने अफ्रीका के दक्षिणी छोर की खोज की थी और 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज तथा 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की समुद्री मार्ग की खोज किया था। 1486 में बार्थोलोम्यू डियाज ने अफ्रीका के दक्षिणी छोर की खोज की थी और 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था और 1498 में वास्को डी गामा
भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन। संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन। 15वीं शताब्दी के गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। कोपरनिकस ने सर्वप्रथम सूर्य को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना था। कोपरनिकस जो थे संपूर्ण ब्रह्मांड का, कोपरनिकस ने सर्वप्रथम सूर्य को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना था। बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? मार्टिन लूथर ने। बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? मार्टिन लूथर। लियोनार्डो दा विंसी ने मोनालिसा तथा द लास्ट सफर नामक विश्व प्रसिद्ध चित्रकार बनाए थे। द लास्ट सफर एंड मोनालिसा किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। द लास्ट जजमेंट तथा द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृति है। द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो का कृति है। नोट: द लास्ट सफर एवं मोनालिसा नामक चित्रकार की रचयिता लियोनार्डो दा विंची चित्रकार के अलावा मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक एवं कवि और गायक भी थे। कौन? लियोनार्डो दा विंची। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली जैवक वर्कहट की रचना है। इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोग का जन्मदाता माना जाता है। इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोग का जन्मदाता माना जाता है। जियाटो को चित्रकला का जनक माना जाता है। कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तथा जर्मनी के केपलर ने इसकी पुष्टि किया था। कोपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया था। न्यूटन जो था गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया था। गैलीलियो ने कोपरनिकस के सिद्धांत को समर्थन किया था। गैलीलियो जो है कोपरनिकस के सिद्धांत को समर्थन किए थे। कोपरनिकस ने क्या बताया था? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। धर्म सुधार आंदोलन। यूरोपीय धर्म सुधार 16वीं शताब्दी के वह महान आंदोलन को कहते हैं जिनके फलस्वरूप पश्चात ईसाइयों की एकता छिन्न भिन्न हुई और प्रोटेस्ट धर्म का उदय हुआ। धार्मिक जीवन में यूरोप पुनर्जागरण का प्रभाव धर्म सुधार आंदोलन के रूप में सामने आए। पुनर्जागरण के पूर्व यूरोप पर कैथोलिक चर्च का एक छत्र साम्राज्य था। धार्मिक जीवन में यूरोपीय पुनर्जागरण के प्रभाव धर्म सुधार आंदोलन के रूप में सामने आए। पुनर्जागरण से पूर्व यूरोप पर कैथोलिक चर्च का एक छत्र साम्राज्य था। सारा समाज धर्म केंद्र, धर्म प्रेरित और धर्म नियंत्रित था। धर्म सुधार आंदोलन में धर्म के मूल स्वरूप के लिए कोई चुनौती नहीं थी। विरोध केवल व्यवहार एवं कार्यान्वयन का था। किसी ने भी ईसा मसीह, बाइबिल आदि का अनास्था प्रकट नहीं किया था। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुआ था। धर्म सुधार का आंदोलन का शुरुआत इंग्लैंड में और पुनर्जागरण का शुरुआत इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। जर्मनी का मार्टिन लूथर धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक था। इसे बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? मार्टिन लूथर ने। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। इनके अनुयायी लॉर्ड्स
कहलाते थे, लोलाडर्स। इनके अनुयायी को लोलाडर्स कहते थे। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप यूरोप में कैथोलिक संप्रदाय का साथ साथ लूथर संप्रदाय, कैल्विन संप्रदाय, एलिकन संप्रदाय और प्रेस्बिटेरियन संप्रदाय प्रचलित हो गया। धर्म सुधार आंदोलन ने कैथोलिक चर्च की बुराई को उजागर करते हुए एक नए संप्रदाय प्रोटेस्टेंट को जन्म दिया और तब तक कैथोलिक चर्च में आत्मनिरीक्षण के क्रम में प्रति धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया था। ये रहा आज का टॉपिक पुनर्जागरण, और अगला नेक्स्ट इसी छोटे छोटे क्लिप में लाया जाएगा वर्ल्ड हिस्ट्री का।